Hello everyone. I hope you all are well and good at your homes. So today let's start our video with a fresh mood and by a famous quotation by a software developer and the co-founder of Microsoft Corporation. So who is he? He is only and only Bill Gates. So what he said, I am not in competition with anyone but myself. My goal is to improve myself continuously. Which means that बिल गेट्स हमें ये इंस्पिरेशन देते हैं कि हमें कभी भी यह भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि हम दूसरों से कंपटीशन करें, बल्कि हमारे अंदर तो यह भाव होना चाहिए कि हमें अपने आप को ही सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए. हमें केवल अपने आप से कंपटीशन रखना चाहिए और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम बस अपने आप को ही सुधारें. Right? Well, this is Diya Malik and today in this video I am going to run a program in C language to find sum of first n natural numbers using loop. So let's begin. So students, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है कि to find out the sum of first n natural numbers, कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम को निकालने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज के ऑफलाइन कंपाइलर में. राइट. तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. वैसे तो आपने मैथ्स में ये पढ़ ही रखा होगा, फिर भी मैं आपको इसका बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ. सो नेचुरल नंबर्स आर कॉमनली नोन एज काउंटिंग नंबर्स. All the numbers starting from 1 to infinity are known as natural numbers, which means that कि वो सभी नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं. जैसे कि हमारे इस इमेज में भी शो हो रहा है कि जो भी नंबर्स मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड देन ये कॉन्टीन्यूसली आगे तक चलते रहते हैं. हमें इनकी मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता. तो बेसिकली इसका आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं तो वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसी चीज़ का आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स ओनली इंक्लूड द पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, एंड एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड नेगेटिव नंबर्स. ना तो हमारे नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होते, डेसिमल्स भी नहीं होते, फ्रैक्शंस भी नहीं होते और ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं होता. तो आप इसके सेट को भी ध्यान से देख सकते हैं. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर n. n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. अब ये चीज़ याद रखिए कि 1 से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी तक चलते हैं हमारे. ओके. नाउ आप ये इमेज भी देख लीजिए. मैथ्स में आपने रियल नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा. तो आप देखें तो नेचुरल नंबर्स हमारे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की एक बेसिक यूनिट होती है, क्योंकि यही वो बेसिक यूनिट है हमारी जो 1 से स्टार्ट होती है एंड इन्फिनिटी तक चलती है. और उसके बाद तो क्योंकि हमारे होल नंबर्स होते हैं उसमें एक और ऐड हो जाता है एंड दैट इज़ ज़ीरो. फ़िलहाल हमारा होल नंबर्स का भी काम नहीं है, सो अभी हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेंगे. ओके. नाउ हमने एक टॉपिक को तो क्लियर कर लिया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नाउ अब हमारा जो प्रोग्राम था उसमें ये था कि टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. हमें सम फाइंड करना है ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ हमें n क्या डिनोट कर रहा है, n का क्या मीनिंग है यहाँ पर. तो n यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि हमें n की वैल्यू जो होगी तो वो हमें यूज़र से प्राप्त होगी. तो वैल्यू हमें वो यूज़र से मिलेगी, यानी सम तो आपको पता ही है, एडिशन, ऐड करना, राइट. नेचुरल नंबर्स भी आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो n की वैल्यू वो वैल्यू होगी जो हमें यूज़र से ऑब्टेन होगी. अब चाहे वो हमें 6 हो, 5 हो, 3 हो, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक हमें अपने समेशन को, एडिशन को परफॉर्म करना है. अगर हमें यूज़र ने वैल्यू दी, जैसे हमें यूज़र ने वैल्यू दी 6, इट मीन्स हमें अपने सम को परफॉर्म करना है 6 तक. 1 2 3 + 4 + 5 एंड +6.
ये है इसका मीनिंग, यानी n जो हमारी वैल्यू होगी तो वो हमें यूज़र से प्राप्त होगी कि हमें अपना जो सम है वो कहाँ तक परफॉर्म करना है। अगर वो हमें 6 देगा या 5 देगा तो इट मीन्स हमारे नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 से, इट मीन्स हमें 6 तक या 5 तक उस n नंबर तक हमें अपने एडिशन को परफॉर्म करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, यहाँ लिख रहा है फॉर एग्जाम्पल suppose when we calculate the sum of the first 25 numbers, that means we start adding the numbers from 1 to the given number 25 and the process is called the sum of the first n natural numbers। जैसे आपको सम परफॉर्म करना है 1 से लेकर 25 नंबर्स तक, तो यूज़र आपको वैल्यू देगा 25, तो आपको 25 वैल्यू ऑब्टेन होगी, तो आपको सम परफॉर्म करना पड़ेगा 1 से लेकर 25 तक, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and so on. This process continues till 25, right? And then plus 25 पर एंड होगी है, plus 25, right? Now an example to add first 10 natural numbers. Suppose we want to calculate the sum of the first 10 natural numbers, so the result will be as follows. जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि हमें यूज़र ने एक वैल्यू दी n की 10, इट मीन्स हमें 1 से लेकर अपने 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सम परफॉर्म करना है। हमें सम की वैल्यू अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करानी है। तो ये किस तरह होगा, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + until 10, हमें पूरे 10 नंबर्स का जो है सम परफॉर्म करना है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 55। यूज़र आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, चाहे वो 5 हो, चाहे 8 हो, अब चाहे वो 25 हो या 100 हो, वॉट एवर द वैल्यू। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि 1 से स्टार्ट होगी और जो भी वो वैल्यू हमें देगा तो वहाँ तक हमें सम परफॉर्म करना है, राइट। नाउ यहाँ पर मैंने जो मेरे प्रोग्राम में लॉजिक यूज़ होगा, हर प्रोग्राम का कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है, हर प्रोग्राम में कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर यूज़ होता है। सेम एज इस प्रोग्राम में भी कोई ना कोई लॉजिक यूज़ होगा। तो इस प्रोग्राम का लॉजिक यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बेसिक ओवरव्यू। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट इनपुट अपर लिमिट टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्टोर इट इन सम वेरिएबल से n, इनिशियलाइज अनदर वेरिएबल टू स्टोर सम ऑफ numbers say sum equals to 0, and then initialize a loop. Inside the loop add previous value of sum with I, which is sum equals to sum plus I. Finally after loop print the value of sum. अब आप एक एक कर इसे समझ लीजिए। सबसे पहले हमें यूज़र से एक वैल्यू चाहिए होगी कि हमें सम को आखिर परफॉर्म कहाँ तक करना है। अगर हमें यूज़र वैल्यू देता है 3, इट मीन्स हमें अपने सम को परफॉर्म करना है 1 + 2 + 3 तक। तो हमारी सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें आउटपुट क्या शो होगा 6, दैट इज़ द आंसर, राइट। तो सबसे पहले हमें वो वैल्यू चाहिए n। नेक्स्ट हमें एक दूसरा वेरिएबल भी चाहिए जिसमें हमारी जो सम की वैल्यू हो तो वो स्टोर हो जाए, राइट। तो हमने ले ली सम इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने सम इक्वल्स टू 0 क्यों ली है, सम में 0 क्यों असाइन किया है, यहाँ सम में मैंने 0 क्यों असाइन किया है, इसका रीज़न मैं आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट ढंग से समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप आगे का समझिए। नेक्स्ट अब जब मुझे सम परफॉर्म करना है, मान लो 4 डिजिट्स तक, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हमारा इंक्रीमेंट भी तो होना चाहिए कि 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3, तो उसने तो मुझे सिर्फ वैल्यू दे दी कि हमें 4 डिजिट्स तक सम परफॉर्म करना है। तो मुझे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो मुझे इसमें लूप लगाना पड़ेगा। तो हम इस प्रोग्राम को करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का यूज़ कर हम इसे करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर लूप का तो आपको सिंटेक्स पता ही होगा। सबसे पहले हम करते हैं इनिशियलाइजेशन एंड देन हम कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन या फिर डिक्रीमेंटेशन, वट एवर द कंडीशन इज़, राइट। एंड देन नेक्स्ट आपको इसका लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। लॉजिक मैं आपको बताऊंगी जब हम प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट जब हमारा लॉजिक लग जाएगा हम प्रिंटएफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे।
प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे अपने आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, और फिर हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो हम अपने प्रोग्राम की कोडिंग स्टार्ट। नाउ मैंने कोडिंग सी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ये एक ऑफलाइन कंपाइलर ऐप है, इसके अंदर आप किसी भी प्रोग्राम की कोडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है, इंक्लूड studio.h एंड इंक्लूड conio.h, राइट। तो अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। कोई भी आपका प्रोग्राम है, कोई भी टास्क है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अब हम, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे वही वेरिएबल चाहिए कि मुझे कहाँ तक अपने सम को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया इंट n। बाद के वेरिएबल्स मैं अभी ले लेती हूँ, लेकिन मैं आपको उसका लॉजिक बताऊँगी। तो मुझे लूप भी चलाना है, क्योंकि मेरी 1 के बाद 2 हो, देन 3 हो, देन 4 हो, जहाँ तक भी उसने मुझे वैल्यू दी है n की। तो मैं लूप के लिए अपना वेरिएबल ले लेती हूँ i, राइट। और मेरी जो भी सम की वैल्यू आएगी तो वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर भी होगी, तो उसके लिए मैं वैल्यू ले लेती हूँ सम, और सम की वैल्यू को मैं इक्वेट करूँगी विद 0 से। ये ऐसा मैंने क्यों किया है तो मैं आपको बताऊँगी लॉजिक के टाइम में। नेक्स्ट सेमीकोलन। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यूज़र से चाहिए कि मुझे सम कहाँ तक परफॉर्म करना है। तो मैं printf से मैसेज दूँगी, printf नाउ डबल क्वोट साइन \n एंटर द वैल्यू ऑफ n क्या होगा हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स, राइट, एंड देन सेमीकोलन। अब मुझे यूज़र से मेरी कि मुझे सम कहाँ तक परफॉर्म करना है वो वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट स्कैनफ से, और मैं इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करूँगी %d, एंड देन एड्रेस ऑफ n के अंदर ये स्टोर हो जाएगी। नाउ सेमीकोलन। अब आप एक बार ये समझ लीजिए, सबसे पहले मैंने n नाम का वेरिएबल लिया कि यूज़र मुझे जो भी वैल्यू देगा कि मुझे सम परफॉर्म करना है 3 डिजिट्स तक, तो क्या होगा मेरा 1 + 2 + 3 होगा। मैक्सिमम लेंथ मुझे बता दी उसने 3, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो वो जो वैल्यू उसने मुझे दी तो वो मेरी इंटीजर थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंट डेटा टाइप का यूज़ किया था, और यहाँ पर मैंने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया, और वो जो मेरी वैल्यू थी तो वो n के अंदर, n वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, राइट। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे लगाना पड़ेगा फॉर लूप। अब उसने मुझे वैल्यू दे दी जैसे कि 5 या 6, तो मेरी वो 1 से स्टार्ट हो गया ऐड होना कि 1 + 2 + 3 राइट। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी फॉर लूप का, फॉर, और मैंने लूप के लिए वेरिएबल लिया है i, तो i = 1 सेमीकोलन i। अब मैं कंडीशन लगाऊंगी कि i <= जो भी मुझे वैल्यू देगा। अब जैसे कि आप ये समझिए कि जैसे आपको यूज़र ने जब वैल्यू दी तो आपको जो वैल्यू मिली वो है 5, तो आप यहाँ कंडीशन में लिखते 5, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें प्रोग्राम में नहीं पता उसकी वैल्यू, तो हमें उस समय जो हमें प्रोग्राम में यूज़र ने वैल्यू दिया तो वो है हमारी n, तो हम यहाँ पुट कर देंगे i <= 10 n। तो मतलब हमारा जो लूप है तो वो कब तक चलेगा, n वैल्यू तक, जो भी वैल्यू हमें यूज़र ने प्रोवाइड की है, राइट। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ n एंड देन सेमीकोलन, और मेरा i++ इंक्रीमेंट। नेक्स्ट क्योंकि मेरा फॉर लूप स्टार्ट हुआ है तो इसके लिए जिसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए मैं ओपन कर्ली ब्रेसेस, एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पर मेरा यूज़ होगा लॉजिक। अब मेरा इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन तो सब हो गया, कंडीशन इनिशियलाइजेशन सब चीज़ हो गई। जैसे आप एक बार फॉर लूप को समझ लीजिए। A for loop is a more efficient loop structure in C programming. The general structure of for loop in C is as follows. जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने for loop का पूरा सिंटेक्स बता रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं।
इनिशियल वैल्यू को डिक्लेयर करा, उसके बाद कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन. The initial value of for loop is performed only once. Condition tells the limit and incrementation decrementation increases or decreases the counter by a set value, which means that अगर आपको जैसे आपने एक पहले प्रोग्राम करा था कि आपको प्रिंट करने हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ेगी, चाहे आप उसे 0 लो या फिर 1 लो. तो सबसे पहले हमें इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ती है, उसके बाद हमें कहाँ तक वो नंबर्स प्रिंट कराने हैं. तो हम ऐसे लिखते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी मेरे जब 10 के इक्वल हो जाएं तो वहाँ तक मेरे प्रिंट हो जाएं. उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे. और यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस, यानी जो भी मेरी इनिशियल वैल्यू ली है तो वो प्लस प्लस, यानी आई जो भी मेरा लूप है, आई की वैल्यू जो भी है, जैसे कि मैंने आई की वैल्यू 1 डिक्लेयर करी है तो वो एक बढ़ती जाए, आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1. तो ऐसे ये 2 हो जाएगी, फिर ये बढ़ेगी तो इस तरह 3 हो जाएगी. तो इस तरह से हमारी जो काउंटर वैल्यू है तो वो एक एक बढ़ती जाए. तो आई होप कि फॉर लूप आपको समझ में आ गया होगा. सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन. नाउ अब हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है लॉजिक. अब हमारे फॉर लूप से नंबर्स तो आ जाएंगे, हमारे नंबर्स आ गए. जैसे हमें यूज़र ने कहा कि 5 तक हमें प्लस करना है मैक्सिमम लेंथ, तो हमारे नंबर्स तो आ गए कि 1 2 3 4 एंड 5. लेकिन कुछ लॉजिक तो हमने दिया ही नहीं कि हमें सम भी तो करना है. इनका सम का साइन कैसे आएगा यहाँ, तो उसके लिए मुझे लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा. अब लॉजिक को आप इसका बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट, क्योंकि वो ही बहुत मेन चीज़ है जिससे आपको ये पता चलेगा मैंने यहाँ पर सम की वैल्यू भी 0 क्यों ली थी, इसी से आपको पता चलेगा. नाउ अब हम अपने प्रोग्राम का लॉजिक समझते हैं. तो जैसे आप समझिए हमने एक वेरिएबल ले लिया सम नाम का. तो हमने एक वेरिएबल ले लिया सम नाम का जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा रखी है. हमने एक वैल्यू ले ली अपने आप से 1. आप एग्जांपल के तौर पर समझिए कि हमें ऐड करने हैं नंबर्स 1 to 5. हमें यूज़र ने 5 वैल्यू दी है, तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट. तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमने इनिशियल वैल्यू ले ली अपनी 1 सम की, ठीक है. तो मेरी सम की वैल्यू हो गई सम इक्वल्स टू 1. तो नेक्स्ट क्या होगा, जैसे जब बच्चे छोटे भी होते हैं तो वो ऐड कैसे करते हैं, तो वो सारे डिजिट्स को एक साथ थोड़ी ना ऐड करते हैं. तो वो सबसे पहले 1 में 2 ऐड करते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है जैसे 3 आया तो फिर 3 में 3 ऐड करते हैं, फिर जो रिज़ल्ट आया 6 में 4 ऐड करते हैं. इस तरह से ऐड करते हैं ब्रेक डाउन कर करके. तो इसी तरह अब हम इस लॉजिक में भी इसी ब्रेक डाउन मेथड का यूज़ होगा. तो सबसे पहले क्या होगा, सम की वैल्यू हमने ले ली 1, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं. और उसके बाद हमने क्या करा, अब हमने करा 1, अब मुझे 5 तक ऐड करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 2. अब 1 + 2 की वैल्यू हो जाएगी, मैं यहाँ साइड में लिखती रहती हूँ, यहाँ हो जाएगी, पहले थी 1, अब हो गई सम की वैल्यू 3. तो यहाँ हो जाएगा सम इक्वल्स टू, अब 3 हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 और ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 1. पहले सम की वैल्यू थी 1 और उसके बाद हमारी जो सम की वैल्यू थी 1, तो उसमें मेरा ऐड हुआ 1 + 2, जो कि हो गया मेरा, क्योंकि सम की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ सम की वैल्यू 1, तो 1 + 2 = 3. नेक्स्ट अब मेरी सम की वैल्यू आ गई है 3, तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगी s + 3. तो अब क्या हो जाएगा, मेरी सम की वैल्यू ऑलरेडी थी 3 और मुझे अब ये ऐड करना है 3, तो मेरा 3 + 3 हो गया नेक्स्ट 6, राइट. तो अब मैं करूँगी s इक्वल्स टू s प्लस, अब 3 के बाद मेरा क्या आया 4, तो अब मेरी s की वैल्यू थी 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, 6 + 4 हो गया 10. अब नेक्स्ट s इक्वल्स टू s + 5, मेरा लास्ट वेरिएबल बचा है 5. तो अब मेरा क्या हुआ, मेरी s की वैल्यू थी 10, 10 में 5 प्लस करा तो मेरा ये हो गया 15, राइट. तो इस तरह से हमें हमारा सम मिल जाता है 15. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वो मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हो तो मैं आपको एक गुल्लक के एग्जांपल से समझाती हूँ, राइट. तो सबसे पहले इसके लॉजिक में हम समझते हैं गुल्लक के मेथड से. जैसे कि बचपन में सबके पास एक गुल्लक होती है, या कहें तो पिगी बैंक्स, राइट. तो हमारे पास एक ही गुल्लक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप डे टू डे इसमें पैसे डालते हो. तो आपने एक दिन इसमें एंटर किए 1 रुपीज़, तो इसमें अब कितने रुपीज़ हो गए 1 रुपीज़, राइट. तो इसमें हो गए मेरे 1
इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब नेक्स्ट डे आपने कितने रुपीज़ एंटर किए, इसमें 2 रुपीज़। तो अब इसमें कितने पैसे आ गए, क्योंकि 1 इसमें पहले से थे, तो अब इसमें हो गए 3। तो अब मेरा हो गया, मैंने 2 रुपीज़ एंटर किए तो 2, और 1 इसमें पहले से थे, तो अब ये हो गए मेरे 3। अब नेक्स्ट डे मैंने इसमें एंटर करे 3 रुपीज़, ठीक है। तो अब इसमें 3 ऑलरेडी थे, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो अब हम करेंगे 3 + 3 6 रुपीज़ हो गए, राइट, 6 रुपीज़ हो गए। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें 6 रुपीज़ ऑलरेडी हैं। अब नेक्स्ट डे मैं एंटर करती हूँ इसमें 4, तो 4 एंटर करूँगी तो ये हो जाएगा मेरा 6 + 4 यानी कि 10, ठीक है। अब तो इसमें पैसे कितने हो गए मेरे, 10। अब इसमें 10 रुपीज़ होगा। अब नेक्स्ट डे मैंने एंटर करा इसमें 5, तो अब क्या हो गया मेरा, 10 उसमें हो गए थे, और अब मैंने 5 एंटर करा तो हो गए मेरे पैसे 15, राइट। तो ये इसका ईजीएस्ट वे है समझने के लिए। तो अब जैसे कि मैंने आपको सम के थ्रू भी समझाया था, जैसे कि एक सेकेंड, नाउ आपने गुल्लक के मेथड से तो इसका लॉजिक समझ लिया, लेकिन अब वही एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया था, तो आप इसमें एक ऑर्डर देख रहे होंगे। जो इसमें ऑर्डर यूज़ हो रहा है कि सम इक्वल्स टू 1, तो सम इक्वल्स टू फिर s+2 2 ऐड हुआ, देन 3, देन 4 एंड देन 5। जो भी हमें वैल्यू मिलती गई तो उसमें 2 ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, जो भी हमारी बाद की वैल्यूज़ हमारी ऐड होती चली गई। तो अब इसमें हमारा एक ऑर्डर दिख रहा है कि s+2 s+3 s+4, तो हमें कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो क्यों ना मैं जो मेरा फर्स्ट वाली चीज़ थी तो उसको भी इसी के इक्वेट कर दूं। तो जब मैं इसके इक्वेट कर दूंगी तो यहाँ पर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि s प्लस, यह मेरा 1 था तो मैंने ऐसे लिख दिया कि s+1 = s। तो इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया, तो मुझे s की वैल्यू, अब यहाँ पर ये जो s की वैल्यू है तो वो क्या रखनी पड़ेगी, तो मुझे 1 ऑब्टेन करना है। यानी मैंने सम के अंदर सबसे पहले नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते, तो मैंने 1 से अपनी ऑपरेशन को स्टार्ट करा था। तो अब यहाँ पर मैंने इसका पैटर्न सेम बनाने के लिए s+1 कर दिया। तो मेरी यहाँ s की वैल्यू क्या होगी कि मुझे यहाँ पर 1 ही मिल जाए s की जगह पर, तो क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, 0। तो ये हो जाएगा मेरा 0 + 1 = 1। तो मुझे s की वैल्यू क्या रखनी पड़ी, इनडायरेक्टली मुझे अपनी s की वैल्यू रखनी पड़ी 0। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर प्रोग्राम में सम की वैल्यू 0 रखी थी। एक टेम्पररी होल्डिंग के लिए मैंने अपनी s की वैल्यू 0 रखी थी, और उसके बाद वो जो मेरी वैल्यू थी तो वो चेंज होती गई। तो मैंने अपनी s की वैल्यू टेम्पररी होल्डिंग के लिए रखी थी, और उसके बाद मेरी जैसे जैसे वैल्यू उसमें एंटर होती चली गई तो वो मेरी चेंज होती चली गई, कि s में मेरा 3 ऐड हुआ तो वो मेरी 6 हो गई या 5 हो गई, इस तरह से आप देख सकते हो। तो लेट्स मूव टू आवर प्रोग्राम नाउ। सो अब यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ सम इक्वल्स टू 0 क्यों रखा। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पर मैं अपना लॉजिक लगा देती हूँ, सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब क्योंकि यूज़र के द्वारा तो हमें कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। मैंने वहाँ एग्जांपल 5 का लिया था, लेकिन हो सकता है हमें वो कहे 10 का या 100 का, तो वो तो हमें n से ही पता लगेंगी। तो यहाँ मैं लिखूँगी सम प्लस n, ओके, सम प्लस n एंड देन सेमीकोलन। अब मेरी ये फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट अब मैं printf से लगाऊंगी printf, और मैं कहूँगी अब मेरा जो सम आया है उसे आप मेरी स्क्रीन पर शो कर दीजिए। तो \n सम ऑफ फर्स्ट, जो भी फर्स्ट %d हमें वो मिले, इंटीजर्स जो थे, सम ऑफ फर्स्ट %d नेचुरल नंबर्स, जो कि क्या होगा, एक %d होगा तो वो भी हमारा एक इंटीजर टाइप होगा, राइट। एंड देन कॉमा n की वैल्यू, क्योंकि हमारा %d क्या डिनोट कर रहा है, n की वैल्यू, और वो मेरा किसके अंदर स्टोर होगा, सम के अंदर, सम वेरिएबल के अंदर। एंड देन सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं गेट ch फंक्शन लगाऊंगी ताकि आउटपुट के दौरान मेरी स्क्रीन ब्लिंक ना हो, मेरा आउटपुट होल्ड रहे मेरे स्क्रीन पर। एंड देन नेक्स्ट प्रोग्राम क्लोज। सबसे पहले मैं एक बार अपने प्रोग्राम को चेक कर लेती हूँ। इंक्लूड studio.h conio.h मैंने हेडर फाइल्स का यूज़ किया है।
ये मेरी हेडर फाइल्स है एंड देन मेन फंक्शन, और उसके बाद इंट एन आई सम इक्वल्स टू 0। ये आपको पता लग गया होगा क्योंकि मेरा लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सम इक्वल्स टू 0 लिया था वहाँ पर कि 0 + 1 आखिर में जाकर मेरा 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट printf enter the value of n पॉजिटिव नंबर्स एंड देन नेक्स्ट scanf, मुझे वैल्यू मिल गई %d एंड n। मैंने फॉर लूप लगाया कि मेरा i की वैल्यू क्या है 1 एंड देन i स्मॉलर देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस सम इक्वल्स टू सम प्लस n एंड देन सम इक्वल्स टू सम प्लस i। यहाँ हम सम प्लस n नहीं सम प्लस i लगाएंगे, जो भी मेरी वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी। ये मेरा एरर था, आप इसको बिल्कुल ध्यान से करना। सम प्लस i यानी 1 होगी, फिर कभी 2 होगी, नेक्स्ट बढ़ेगी 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होगी, जितनी भी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको n का यूज़ नहीं, लूप के वेरिएबल का यूज़ करना है, क्योंकि लूप से ही तो हमारी वैल्यूज़ आगे बढ़ती हैं। एंड देन नेक्स्ट printf सम ऑफ फर्स्ट %d नेचुरल नंबर्स, तो वो हमारा एक %d होगा n और फिर कॉमा सम। नेक्स्ट गेट ch और ये नाउ मैं अपने प्रोग्राम को रन कराती हूँ। मेरे प्रोग्राम में अब कोई भी एरर नहीं थी, तो इसलिए रन हो चुका है। तो मैं एंटर करती हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स की, उस वैल्यू को प्रोवाइड कीजिए जहाँ तक आपको अपने सम को परफॉर्म करना है। तो मैंने प्रोवाइड कर दिया जैसे कि 10, तो मेरा सम क्या आएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो 55 विच इज़ करेक्ट। मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी स्टार्टिंग में कि 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन टिल 10 कितना होगा, तो उसमें भी 55 था। तो आप इसे अपने उसमें चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है। मैं एक और वैल्यू लेकर बता देती हूँ आपको, जैसे मैंने इसमें एंटर करा 5, तो मेरा सम आ गया 15 एंड दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आप चेक कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 एंड देन +5 इक्वल्स टू 15, सो इट्स माई करेक्ट। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। आप इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर लीजिएगा और कोई भी वैल्यू आप इसमें डालकर आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी डाउट्स स्टिल रिमेन्स यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।